हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स के वीडियो। इस टाइम पे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके आफ्टरनून थॉट्स क्या है। ये एक जनरल रीडिंग होगा, जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर से बचिए। तो चलिए देख लेता हूँ आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं। आप चाहे लड़की हो कोई भी कम्युनिटी से हो, सेम जेंडर का हो, ये रीडिंग देख सकते हो। एंड मान लीजिए कि आप एक क्रिटिकल फेज में हो और अचानक ये रीडिंग आया, तो ये आपके लिए ही है। तो काइंड ऑफ इंट्यूटिवली इस रीडिंग को देखिए। तो चलिए पहले मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से देख लेता हूँ कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर को लेके। ओके, आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल उराइल, आर्कएंजल सैमुअल, आर्कएंजल माइकल, माँ काली, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के एनर्जी शो कराइए। यहाँ पे एनर्जी को दिखाइए, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, भी क्या सोच रहे हैं। ये मैरिड कपल्स के लिए भी हो सकता है, सीक्रेट क्रश के लिए भी हो सकता है। जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हो वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी। ओके, सेकंड चक्रा यानी कि सेकंड चक्र, इंटरेस्टिंग। उसके बाद आता है एंजल ऑफ बैलेंस। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग, इंडिसिशंस। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, डोर टू रोमांस। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, यहाँ पे है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, व्यूअर्स के पार्टनर के फीलिंग्स। एंड उसके बाद आता है द गार्डन एंड द गेट। इंटरेस्टिंग। ओके, अब इनके चक्रास, व्यूअर्स के चक्रास। ओके, प्रेयर। ओके, उसके बाद आता है द परसेप्शन। ग्रेट, प्रेयर्स एंड परसेप्शंस। उसके बाद आ गया है इम्पेसे। ओके, उसके बाद आते हैं जॉय। ओके फाइन। तो मैं एक चीज़ देख सकता हूँ यहाँ पे, आपके पार्टनर बहुत ईगोइस्टिक हो गए थे। आई थिंक वो आपको सोच रहे थे आप बहुत वीक हो, शायद वो आपको ब्लॉक कर देंगे, शायद आप उनके लिए सही मैच नहीं हो। उनके ईगो इशू बहुत बढ़ गया और वो आपको कुछ ऐसे बात बोल दिए जिसको आपको बहुत बुरा लगा। मेरे ख्याल से वो आपके ब्यूटी के ऊपर कुछ बात बोले हैं, आपके नेचर को लेके कुछ बात बोले हैं, बट वो ये चीज़ नहीं कहना चाहता था। आई थिंक वो इतना गुस्से में आए कि वो अपना गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाया। यहाँ पे उसका सेक्सुअल डिज़ायर भी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत दिन से ये सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा था और कहीं ना कहीं आपके ऊपर अपना खुद का फ्रस्ट्रेशन ये निकाल दिया। अभी ये पर्सन को लग रहा है कि ये बहुत बुरा काम किए हैं, ये अपने गलती का इसके पास एहसास है। इसको लगता है कि आप बिल्कुल ऐसे डिज़र्व नहीं करते हो, आप डिफरेंट तरीके से उसको कुछ बोल रहे थे और ये कुछ अलग तरीके का इसको सिग्नल मिला। मेरे ख्याल से ये इस टाइम पे आपको मिस कर रहे हैं, बट ये आपके पास नहीं आना चाहते। मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये इधर उधर घूम रहे हैं। आई थिंक ये आपको कॉल करने ही वाले थे, ये मैसेजेस को डायल कर रहे हैं, मतलब कॉल को डायल कर रहे हैं, बट ये नहीं कर रहे, ये वापस आ रहे। यहाँ पे एक चीज़ है, ये पर्सन को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आपकी इंट्यूटिव पावर के बारे में। आई थिंक ये पर्सन बहुत नादान है और ये पर्सन बहुत इनोसेंट है और इसको कोई बहकाने की कोशिश किया। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा कंपेयर किए आपके साथ किसी दूसरे का, या फिर उनके लाइफ कैसे है, इनके लाइफ कैसे है। तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन था, उसके कारण ये कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिए थे। इसको अभी पता चल रहा है कि असल में अगर ये कुछ दिन वेट करता या फिर कुछ अलग तरीके से इस चीज़ों को देखते, तो आज इनका परिणाम कुछ अलग होता। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ ये पर्सन आपको झूठ बोले थे और वो झूठ को वो बाद में आके वो सोचे थे कि शायद बाद में आके वो चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं, या फिर
कुछ ऐसा हुआ कि इसको लगा ना आपने इसको कुछ झूठ बोले हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि दोनों के बीच में कुछ इंडिसीशंस हुआ, और वो इंडिसीशंस के बाद काइंड ऑफ दोनों ही दरवाज़ा बंद कर दिए। आई थिंक आपने बोले थे कि ठीक है मिलना नहीं है मुझसे, चलो, और ये भी काइंड ऑफ खुद को कट ऑफ किया, और ये अभी सेकंड थॉट्स के बारे में सोच रहे कि क्या इनको मैसेज करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं और सेकंड ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं। तो दोनों के बीच में प्यार तो है, वो अभी प्यार को फील तो कर रहा है, बट कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ, ये पर्सन के पास के वजह से, चाइल्डहुड ट्रॉमा के वजह से आज ये इस यहाँ पे खड़े हैं। आई थिंक ये जो नंबर 36 और नंबर 48 है, हो सकता है नंबर 9 और नंबर 12 है आप दोनों का बर्थ डे, या फिर हो सकता है कि दिसंबर एंड अक्टूबर एक बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ रहा है, या फिर अगस्त एंड जून आप दोनों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ रहा है, या फिर मार्च एंड अगेन मार्च अप्रैल एंड फरवरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ रहा है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि इनके अंदर एक रियलाइजेशन आ रहा है कि वो जो भी किए वो कुछ गलत किए, वो हड़बड़ी में किए। इसको लगता है कि आप वैसे पर्सन नहीं हो जैसे वो सोचे थे। कहीं ना कहीं ये आपको प्रेडिक्ट कर लिए थे, कहीं ना कहीं इसको पता था कि आप बहुत वीक हो, तो इसको मतलब आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए भी कोशिश किए इमोशनली, और उसके बाद वो अभी इसको पता चल रहा है कि ये गलत किए। ये ऑल्टरनेटिव वे ढूंढ रहे हैं, ये आपके साथ कनेक्ट करने के लिए ऑल्टरनेटिव वे ढूंढ रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई अननोन नंबर से ही आपको कॉल करेंगे, हो सकता है दोनों को ब्लॉक किए हो। आई थिंक बात आते हैं कि ये और आप दोनों का परसेप्शंस अलग था। आई थिंक ये जिस तरीके से अपना दुनिया को देख रहे थे, आपकी दुनिया काफ़ी हद तक अलग था। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेविश लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे थे। मेरे ख्याल से ये हमेशा शॉर्टकट में बहुत कुछ पाना चाहते थे। आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था पहले, बट कुछ ऐसे मंथ में इनके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हो गए थे कि ये कन्विंस ही नहीं हो रहा था। आई थिंक ये आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था, हालांकि ये इसको पता था कि ये पहले आपको जब बात करते थे तब ये बहुत फोकस आपके ऊपर देते थे, आपको छोटे छोटे सरप्राइजेस भी देते थे, बट अचानक इसके अंदर कुछ ऐसे चेंज हुआ जिसके कारण ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो गए। आई थिंक ये पर्सन अपना परसेप्शन चेंज करके खुद को फिर से रीरूट करके आपके पास आ रहे हैं जॉय, यानी कि ये जिस रास्ते से गए थे वहाँ से ये घूम के आपके पास आ रहे हैं और फाइनली आप दोनों मिलोगे। ये पर्सन अभी तय कर रहे हैं कि किस तरफ आना है और कैसे आना है। कहीं ना कहीं ये बहुत कंफ्यूज्ड है और इसको लग रहा है कि ये जिसके पास गया था या फिर जिसके पास सलाह मांगने के लिए गया था या फिर जो भी इसको आपके और इनके बारे में कुछ बोला था वो गलत सलाह दिया था। आज मैं देख सकता हूँ कि दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इनको क्लैरिटी मिल रहा है कि ये जो भी कर रहा था गलत कर रहा था, या फिर ये आपके साथ कुछ सीक्रेट्स को छुपा रहा था क्योंकि ये आपको पहले ही जज कर लिया था, या फिर मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये आपके साथ बात करना बंद कर दिया था, या फिर ये रिप्लाई नहीं दिए थे, गोस्ट करके कहीं पे चले गए थे, वहां से वापस आ रहे। तो मैं ये आफ्टरनून एनर्जी पे मैं बोल सकता हूँ कि ये पर्सन विद इन 3 to 4 आवर्स के अंदर आपको कॉल और मैसेज कर सकता है और ये रिग्रेट आपके सामने आके ये कुछ बोलेंगे, गिल्टी महसूस करेंगे। आई थिंक इसके अंदर कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि आपके साथ कुछ गलत किया है, या फिर ये आपको कुछ नहीं पूछा है। शायद इसको पूछना चाहिए था कि आप कैसे हो, क्या वीकेंड का क्या प्लान है। आई थिंक ये अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। इसको लग रहा है कि शायद वो आपके साथ थोड़ा सा वक्त अगर देते तो अच्छा होता। आई थिंक वीकेंड में ये कुछ बोलेंगे आपको। आई थिंक इस संडे में ये कुछ प्लान कर रहे हैं। हो सकता है कि 8 से 6 दिन हो गया है कि ये बात नहीं किया है, या फिर मैं देख सकता हूँ बहुत दिन हो गया, लगभग 2 महीना हो गया कि ये बात नहीं किया है, बट इस वीकेंड में ये कुछ करने वाले हैं या फिर आज ये कुछ करने वाले हैं। इसको रीरूट होना है। भी देख रहा हूँ कि क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड्स। 8 of Wands,
Knight of Wands, 5 of Wands, my God, Lover, 5 of Pentacles. I think Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius and Taurus, Virgo, Capricorn, ये पर्सन खुद के साथ लड़ते लड़ते तंग आ चुके हैं और ये आपको मिस कर रहे हैं। ये आपके साथ रीच आउट करना चाहते हैं क्योंकि वो आपके साथ वो झगड़ा को मिस कर रहे हैं, आपके साथ वो छोटे मोटे फाइट्स को मिस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स को मिस कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत फन लिविंग पर्सन है। जब आप मैसेज नहीं करते हो तो ये बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या कर रहे थे, मैसेज क्यों नहीं किए। और ये खुद जब नहीं करता है तो ये बोलता है कि नहीं मैं बिज़ी हूँ तो इसीलिए मैसेज नहीं कर पाता हूँ। आई थिंक ये पर्सन अपने मन में लड़ रहे खुद के साथ, खुद के सायों के साथ लड़ रहे कि क्या करना चाहिए, क्यों मैंने इसको ऐसे बोला। और ये बहुत डर रहे, ये बहुत डर रहे। अभी मैं ये देख सकता हूँ कि बहुत नेगेटिव, बहुत एंग्जाइटी इसके अंदर है। और एंग्जाइटी है ये रिलेशनशिप को फाइट को लेके, क्योंकि ये आपसे दूर भी नहीं होना चाहते हैं और ये आपके पास भी नहीं आना चाहते। कई लोग मैं देख रहा हूँ कि ये अपने माइंड को बना नहीं पा रहे। तो क्यों ये पर्सन ऐसे बिहेव कर रहे, क्यों ये पर्सन ऐसे बिहेव कर रहे हैं? क्योंकि ये पर्सन के फैमिली इसको ऐसे बिहेव करवाने के लिए मजबूर कर रहे। आई थिंक फैमिली इशू है। आई थिंक इसके जॉब बहुत हेक्टिक है। आई थिंक इसके कैरियर में अभी बहुत ज़्यादा फोकस है और कैरियर की वजह से या फिर बिजनेस की वजह से ये आपके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। हालांकि ये आपको मानते हैं, बट अभी शायद इसके फाइनेंस और शायद इसके बिजनेस या फिर इसके काम इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है कि ये आपके पास नहीं आ पा रहे। तो ये नो कांटेक्ट में क्यों है? ये नो कांटेक्ट में क्यों है? डेविल, खुद के ईगो, खुद के गुस्सा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिज़ायर। मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि देखिए ये पर्सन आपको इस्तेमाल इसीलिए कर रहा था क्योंकि जब इसको सेक्सुअल डिज़ायर आ रहा था तब ये आपके पास आके कनेक्ट कर रहा था। और कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत खुद ही डिप्राइव्ड है, डिप्रेस्ड है, वीक है और वो आपको भी ऑब्सेसिव तरीके से यूज़ कर रहा था। यस, मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये जैसे आपका मैसेज आप ऑनलाइन नहीं हो या फिर आप मैसेज नहीं किया तो मान लो कि ये आपके सामने 10 क्वेश्चंस लेके हाजिर है कि क्यों नहीं मैसेज किए हो, क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया है, अब क्यों ऐसे करते हो, जब भी आपका तबीयत खराब होता है। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर रहा था, कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को लेकर रिएक्ट करके बैठे हैं, अभी तक बैठे हैं गुस्से में या फिर अपने मतलब धुन पे है कि लाइक मैं तो सही हूँ, ये सब गलत है, मेरे लिए सब दुनिया सही है, सबके लिए गलत है, मैं जो बोलता हूँ वो सही है। आई थिंक इसके अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और है, इसीलिए शायद ये नो कांटेक्ट में है। तो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस पर्सन का जो नो कांटेक्ट में है? क्या होगा? हाई प्रिस्ट, ओके। हाई प्रिस्ट मतलब क्या क्लैरिटी मिल रहा है? हाई प्रिस्ट यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आई थिंक ये सीक्रेटली आपको नहीं छोड़ना नहीं चाहते हैं, बट बोल रहे हैं कि हाँ चलो चले जाओ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ये आपको कुछ ऐसे चीज़ें बोलेंगे सेंटिमेंटली, आपको लग जाएगा कि हाँ आपकी इंट्यूशन सही है। आई थिंक आपको भी लग रहा था कि शायद ये नहीं चाहते रिलेशनशिप, इसीलिए शायद ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं, बट आप गलत हो जाओगे। एक्चुअल में ये अपने पर्सनल प्रॉब्लम में बिजी था और ये किसी दूसरे चीज़ का फ्रस्ट्रेशन इस रिलेशनशिप के ऊपर निकाल रहा था। फाइनली ये कुछ आपके सामने आके रोएंगे, बोलेंगे एंड दोनों का जो इम्बैलेंसमेंट था रिलेशनशिप का वो सॉल्व हो जाएगा। ये नो कांटेक्ट ख़त्म हो सकता है विद इन 2 to 4 आवर्स। आई थिंक आज शनिवार है और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ ये अपने दोस्तों के साथ बिजी है या फिर फैमिली के साथ बिजी है, बट ये यहाँ पे वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है। ये आपके तरफ काइंड ऑफ बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं। हो सकता है आप एलोवे ट्राई किए हो आज या फिर आज आप चैंट किए हो, इसी के कारण ये आपको फील कर रहे सेक्सुअली, मेंटली, इमोशनली, या आपके पास आना चाहते हैं बट आ नहीं पा रहे बिकॉज ये खुद ही चेन को बांध के बैठे हैं। तो फाइनली क्या होगा, आपके एलोवे यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रेयर, इसके ये जो डेविल के बॉन्डेज है इसको ख़त्म करके लेके आएंगे। आई थिंक अगर इसके ऊपर कोई स्पेल किया था तो ये स्पेल को भी आप तोड़ रहे हो और उसको बुला रहे हो कि आओ
तुम अपना गुस्से को अलग जगह पे रखो और आओ। आई थिंक ये कोई एक मैरिड पर्सन हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बहुत बड़े हैं और आप छोटे हो, और ये अक्सर आपको नज़रअंदाज करते, ऐसे बोलते हैं कि आपको तो हर वक्त आप फ्री हो, आपको कोई काम नहीं है, मेरे को बहुत ज़्यादा काम है। एक्चुअल में इसका कोई काम नहीं है, ये दिखाता है इसको बहुत ज़्यादा काम है। आई थिंक ये भी हो सकता है कि ये इसके फैमिली वालों नहीं चाहते हैं, या फिर फैमिली ने कुछ पाबंदी क्रिएट किए है, इसीलिए ये सब करे। इसके फ़ोन छीन लिया गया है, या फिर इसको बोला गया है कि इंटरनेट यूज़ नहीं करने के लिए। कोई ना कोई तो ऐसा है जिसको इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा था, बट फाइनली आपके प्रेयर्स इसको बुला के लेके आ रहे। तो ये कोई सेकेंड ऑप्शंस ढूंढ के आपके पास आएगा और बोलेगा कि ये कारण हुआ था, और ये पर्सन कंप्लीट चेंज हो जा रहा है, कंप्लीट चेंज हो जा रहा है। और लाइक आपको लगेगा कि झगड़ा क्यों हुआ, क्योंकि ये आपको कंस्टेंट मिस करता रहा नो कांटेक्ट के दौरान, या फिर खुद ही आपको ब्लॉक करके रो रहे हैं। बट ये चीज़ बोलेगा नहीं, उस टाइम पे नहीं बोला, ये अभी बोलेगा। अभी ये अपना सारे इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, और आपको पता चलेगा अरे आप तो बेवजह इसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड था सिचुएशंस, और बहुत इजी वे में ये सिचुएशंस बाहर आ रहा है। ऑल द बेस्ट। आई होप ये क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे। आप सिर्फ कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन हैप्पीनेस, डिवाइन हैप्पीनेस 1111। ऑल द वेरी बेस्ट। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। आई एम सेंडिंग यू प्रेयर्स। प्राइवेट रीडिंग नहीं कर रहा तो क्या हुआ, यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगा। मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग ऑल बटन को क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन के क्लिक करने के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहा है। तो सब्सक्राइब बटन तो क्लिक ही कीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन पे ऑल बटन को भी सिलेक्ट कर लीजिए। बाय।